गुना से बीजेपी ने सिंधिया को बनाया उम्मीदवार। क्या भाजपा ने कर दी है बड़ी गलती? कांग्रेस चलने वाली है बड़ी चाल। आखिर किसे सिंधिया के खिलाफ खड़ी करेगी कांग्रेस? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। लोकसभा चुनावों को लेकर सभी पार्टियां जोरों शोरों से तैयारियां कर रही हैं। एमपी में भी कांग्रेस बीजेपी युद्ध स्तर पर तैयारियां कर रही है। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में ही गुना लोकसभा सीट से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम का ऐलान कर कांग्रेस की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। गुना को सिंधिया परिवार का गढ़ माना जाता है। साल 2019 में चुनाव हारने के बाद भी लगातार सिंधिया इस क्षेत्र में सक्रिय रहे थे और लगातार जनता में अपनी पैठ बनाने की कोशिश करते रहे हैं। अब कांग्रेस के सामने सवाल है कि आखिर किसे अपना उम्मीदवार बनाया जाए जो सिंधिया को टक्कर दे सके। इसका जवाब जल्द ही सभी को मिलने वाला है। एमपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस बात का जवाब दिया। इसके साथ ही कांग्रेस महासचिव है जयराम रमेश, उन्होंने तो सिंधिया के हार की भविष्यवाणी तक कर दी। जी हां, आपने बिल्कुल सटीक सुना। जयराम रमेश का दावा है कि सिंधिया का हाल 2019 वाला ही होने वाला है। कांग्रेस के उम्मीदवार को लेकर भी उन्होंने बड़ी बात कही है। सबसे पहले आप सुनिए जयराम रमेश ने आखिर क्या कुछ कहा और फिर जीतू पटवारी ने जो खुलासा किया वो भी आपको बताएंगे। 2019 में वो हारे थे, उनको बोलना नहीं चाहिए, वो हारे थे। कांग्रेस की टिकट पे हारे, हमें पूरा विश्वास है जो 2019 में हुआ वो वापस दोहराया जाएगा 2024 में। कि आप कह रहे हैं कि कांग्रेस का उम्मीदवार जो है 2024 में आप ज्योतिरादित्य सिंधिया को देखिए, ये जो संदेशा है भारत जोड़ो न्याय यात्रा का, युवा न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय राज्यों में, अलग अलग राज्यों में गूंज रहा है। लोग जान गए हैं कि 10 साल अन्याय काल का समय रहा है और प्रधानमंत्री ये झूठे सपने दिखा रहे हैं, सुनहरे सपने हैं, अमृतकाल के सपने हैं, झूठे झूठे वादे किए जा रहे हैं। तो सुना आपने जयराम रमेश को, जिनका साफ तौर पर कहना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का वही हाल होगा जो साल 2019 में हुआ था, यानी कि जैसे वो केपी यादव जीते थे और इससे पहले जब वो लोकसभा का चुनाव हार गए थे, बिल्कुल वैसी ही स्थिति एक बार फिर से सिंधिया के साथ होगी। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने तो उम्मीदवार को लेकर ऐसी बात कही जिससे सिंधिया के होश उड़ सकते हैं। जीतू पटवारी ने उस नेता को योद्धा बताया। पटवारी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, चुनाव में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराने के लिए एक बार फिर केपी यादव जैसा योद्धा मैदान में आएगा। तो इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है, राजनीतिक सयानों का कहना है कि हो सकता है केपी यादव अभी नाराज बीजेपी से चल रहे हैं क्योंकि बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया है। तो हो सकता है कि इस बार वो कांग्रेस में वापसी कर लें और बीजेपी का दामन छोड़ दे। हालांकि ऐसी महज अभी अटकलें चल रही हैं और वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस ऐसा चेहरा ला सकती है जो सीधे सीधे ज्योतिरादित्य सिंधिया को बड़ी टक्कर दे। आपको बता दें कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में केपी यादव ने गुना से 1.2 लाख से अधिक वोटों के अंतर से सिंधिया को हरा दिया था। गुना सीट सिंधिया के पास 2002 से थी और ये सीट दशकों से उनके परिवार का गढ़ रही है। साल 2019 में सिंधिया कांग्रेस के साथ थे जबकि केपी यादव भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे। इस बार केपी यादव को हटाकर सिंधिया को टिकट दिया गया है और साफ तौर पर इसे लेकर केपी यादव में नाराजगी भी देखने को मिल रही है। कुछ लोगों का कहना है कि ये बात केपी यादव को आहत कर गई है कि बीजेपी ने उनसे ज्यादा तवज्जो सिंधिया को दी है, जबकि केपी यादव और सिंधिया के रिश्तों को बेहद खराब माना जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि केपी यादव उन पर जुबानी हमले भी करते रहते हैं। हालांकि ये अलग बात है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया हमेशा चुप रहे हैं और बड़ी ही चुप्पी के साथ उन्होंने अपने कट्टर दुश्मन केपी यादव का पत्ता साफ कर दिया है। लेकिन इस बार के चुनाव को लेकर आपको क्या लगता है कि क्या केपी यादव को निर्दलीय या फिर कांग्रेस से मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए, बीजेपी का दामन छोड़ देना चाहिए, या फिर आपको लगता है कि स्थिति बिल्कुल साफ है, ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना लोकसभा सीट जीतेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।